Assalamualaikum. Welcome students. Welcome to my YouTube channel English Language by Zinda Science. Students, आज हमने मॉडल वर्ब स्टार्ट किए हुए हैं, तो आज हम करेंगे माइट मॉडल वर्ब। माइट मॉडल वर्ब तीन यूजेस होते हैं। कौन कौन से यूजेस होते हैं? फर्स्टली, इसका यूज होता है पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। सेकेंडली, ये सजेशन देने के लिए, और थ्री वाला रिक्वेस्ट के लिए होता है। ठीक है, ये ज्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश में होता है, इस इंग्लिश में नहीं होता, और स्पोकन इंग्लिश में होता है। ये ज्यादातर जो हम लिखते हैं इंग्लिश, उसमें नहीं यूज होता। ठीक है, अच्छा, ये इनफॉर्मल होता है, यानी इतना ज्यादा ये यूजर नहीं होता। अच्छा, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, यानी अमकानियत बताने के लिए, यानी किसी चीज के मुमकिन होने को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम माइट का यूज करते हैं। क्या करते हैं? माइट का यूज करते हैं। इसका यूज हम बहुत कम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि माइट एक ऐसा मॉडल वर्ब नहीं है जिसको ज्यादातर क्या करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी जहां बहुत कम पॉसिबिलिटी बतानी होती है ना, वहां हम माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं अच्छा, पहले इसका फार्मूला पढ़ लेते हैं कि इसका फार्मूला होता क्या है। क्या इसका फार्मूले में इसके फार्मूला में सिंपली सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद माइट होगा, सब्जेक्ट के बाद माइट होगा, माइट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये तो सिंपली इसका क्या हो गया? फार्मूला हो जाएगा। तो फर्स्टली हम देखेंगे सेंटेंस में क्या है। आपका बैग कमरे में हो सकता है। ये हमारे पास योर बैग जो है एक सब्जेक्ट है, क्योंकि आपका बस्ता, ठीक है, ये क्या है? एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या होती है? योर बैग। नेक्स्ट इसमें आएगा माइट हेल्पिंग वर्ब के माइट भी आया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वर्ब क्या है? हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, तो उससे दिया है बी इन द रूम, में हो सकता है ना, तो इसमें बी इन द, तो ये हमारे पास वर्ब आया। इसके बाद ऑब्जेक्ट किस चीज पर काम है? कमरे पर काम है। किसमें बैग है? कमरे में हो सकता है ना, तो कमरा क्या हुआ हमारे पास? रूम हुआ ऑब्जेक्ट। इसके बाद सेकंड है जो कि पॉसिबिलिटी बताने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि हो सकता है आप गार्डन जाएं, या हो सकता है मैं बाग में जाऊं, हो सकता है आप जाएं, यानी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्या पता, इतना पता नहीं है हमें कि आप बाग जा सकते हैं, मैं जा सकता हूं या नहीं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है आई। नेक्स्ट इसके बाद हेल्पिंग वर्ब माइट आएगा। माइट आगे क्या करना है? जाना है। जाना क्या है? वर्ब है। इसकी इंग्लिश होती है जाने की गो टू। गार्डन जाना है तो टू, इसीलिए हमने क्या क्या इस्तेमाल किया। कहां जाना है? किस प्लेस पर जाना है? क्या ऑब्जेक्ट है? बाग। क्या? बाग। ये क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट हुआ। इसके बाद सुजेशन, यानी ये नसीहत देने के लिए नहीं होता, ये सुजेशन यानी किसी को तरगीब देने के लिए होता है कि हो सकता है आप बाग की सैर करें, इस मिठाई को चखना चाहिए। तो पहले क्या आएगा? इसमें फार्मूला क्या इस्तेमाल होगा? इसमें भी वही फार्मूला इस्तेमाल होगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर माइट आएगा, माइट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पहले क्या है? आप क्या है? सब्जेक्ट है। आपकी इंग्लिश होती है यू। इसके बाद आएगा माइट, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद ट्राई, यानी चखना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? चखना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो ये क्या हुआ हमारे पास? वर्ब हुआ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई यहाँ, दिस स्वीट, इस मिठाई को। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, जिस चीज पर काम हो रहा है, इस मिठाई पर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये सजेशन, यानी किसी भी जिसको कोई भी तरकीब देने के लिए जब हम करते हैं ना, तो ये नसीहत नहीं होती। नसीहत तो स्ट्रांग होती है, आपको ये करना चाहिए। और माइट तो होता है कि आपको ये जरूर करना है, आपकी ये मॉरल ड्यूटी है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तरकीब, सजेशन देने के लिए कि अगर आपकी मर्जी हो आप करें, ना हो तो ना करें। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, इसका इस्तेमाल रिक्वेस्ट करने के लिए भी होता है। रिक्वेस्ट करने के लिए बहुत कम इसका इस्तेमाल होता है। ज्यादातर ये इसका इस्तेमाल राइटिंग नहीं बल्कि स्पोकन इंग्लिश में होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या आएगा? माइट आ जाएगा। क्या? इसके फार्मूला में पहले माइट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो पहले क्या होगा? माइट के बाद, क्यों? क्योंकि यहाँ
इजाजत लेनी है। क्या? जब भी इजाजत लेनी है। हमने देखा जितने मॉडल वर्ब देखे जिनमें हमने इजाजत लेनी, जिन सब में हमने इजाजत लेनी थी ना, उन सब में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि वहां जो मॉडल वर्ब है वो हमेशा शुरू में आया है, क्योंकि सवालिया निशान की सवाल की शक्ल में हम इजाजत दे रही होती है ना, तो इसीलिए वो वहां माइट शुरू में आता है। कोई भी मॉडल वर्ब जहां हो परमिशन लेने वाला, वहां माइट शुरू में, बिल्कुल इसी तरह यहाँ माइट शुरू में आया है। पहले शुरू में माइट आई, उसके बाद किसने, कौन काम करने वाला कौन है? मैं इंग्लिश होती है, आई ये है सब्जेक्ट। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी ले सकता हूं। लेने की इंग्लिश क्या होती है? बोरो होती है। क्या? बोरो जो है ना, ये है वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म है। योर पेन, किस पे पेन पे काम हो रहा है? आपके पेन पर, तो ये क्या हुआ? हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, सो होप कि आपको इनके इस्तेमाल, माइट के 3 इस्तेमाल होते हैं। क्या 3 इस्तेमाल होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी बताने के लिए, फिर ये सजेशन यानी किसी भी चीज को तरकीब देने के लिए, फिर रिक्वेस्ट करने के लिए यानी किसी से इजाजत मांगने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देख लेते हैं हम कि पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी हो तो हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। हम कितनी पॉसिबिलिटी हो तो मे, माइट और कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, और जब उससे कम हो माइट का, और उससे कम सब मे का, फिर उससे ज्यादा सबसे कम पॉसिबिलिटी जब बताई जा रही हो ना, तो हम माइट का इस्तेमाल कर देते हैं। जब ही कुड कम टू स्कूल, ये ऐसा जुमला है जिसमें हम बहुत ज्यादा मुतमईन होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हाँ यहाँ वो स्कूल आ सकता है। ठीक है, अच्छा, जब आप ये बता रहे हो कि जब 50% तकरीबन 90% चांस होते हैं या 100% चांस होते हैं, तो हम कुड पॉसिबिलिटी यानी किसी काम के पॉसिबल होने का, तो हम कुड के इस्तेमाल कर देते हैं। जब किसी काम का आई थिंक 50% चांस होते हैं पॉसिबल होने की, तो हम कुड का इस्तेमाल कर देते हैं। और जब तकरीबन 30% चांस होते हैं ना, तो हम माइट का इस्तेमाल कर देते हैं। 30% पॉसिबिलिटी होती है यानी बहुत कम होती है, तो हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। ये परसेंटेज यहाँ नहीं चलती, ये इंग्लिश ग्रामर में परसेंटेज नहीं चलती, बल्कि आपको ये समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ किया गया है। बल्कि सिंपल अल्फाज में तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बतानी हो ना, हमने वो पॉसिबिलिटी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, तो हम कुड का इस्तेमाल कर देते हैं। फिर दरमियाने साइज की क्वांटिटी हो ना, यानी बहुत ज्यादा कम भी पॉसिबिलिटी ना हो बल्कि दरमियानी हो ना, इतनी ज्यादा हो, तो हम मे का इस्तेमाल कर देते हैं। और जब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी हो, चांसेस हो कुछ होने के, मुमकिन होने की, तो हम माइट का फिर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका कोई नेक्स्ट मॉडल वर्ब करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज वीडियोस। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग।